सत साहेब राम राम जी। ऋषि जी द्वारा दिए श्रापवश जिस आत्मा यानी काकभूषण का मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता था, अगर उस आत्मा का इस समय में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज लोमश ऋषि जी के माध्यम से पूर्व में दिए वचनानुसार मोक्ष हो सकता है, तो अन्य सभी आत्माओं का मोक्ष सहज में ही होने वाला है। फिर अगरम बगरम किस लिए? अगर यह प्राचीन समय इधर उधर की अटपट में खो दिया तो कोई समझदारी की बात नहीं है। बस ऐसे ही अपने ही अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ करना है और फिर वही लंबा बखेड़ा शुरू हो जाएगा। सत साहेब भगत भाइयों, गुरुजी ने काकभूषण वाली कथा में स्पष्ट बताया कि इस समय अगर काकभूषण का जन्म होता है तो मोक्ष हो सके था। यहाँ गुरुजी के कहने का भाव स्पष्ट है कि उसका मोक्ष हो सके था काकभूषण का। मतलब कहने का भाव है कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि भी अब मैं वचन दिए अनुसार मैं सतगुरु पद पर हूँ और मेरे सतगुरु के रहते सहते अगर उसका जन्म हो जाता है, वो काकभूषण का जन्म होता है और उसको ये ज्ञान उस तक पहुंचता है, वो उसको ज्ञान हो जाता है, तो उसका मोक्ष हो सकता है। अन्यथा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बाकी तो उसको शराब मिला हुआ, कभी चंडाल की योनि में ही रहना है। लेकिन ये वरदान मिल गया ना, वचन, ये उनके आशीर्वाद मिल गया ना। आशीर्वाद के हिसाब से कह रहे हैं गुरु जी कि भाई जैसा उनको आशीर्वाद मैंने दिया है उस हिसाब से मैं यहाँ अब मतलब सदगुरु ये मनुष्य टोले में हूँ और अब उसका हो जाता है तो मेरे वचनानुसार उसका वो मोक्ष हो सकता है। तो वही बात जो कि हो गई और आज वो ये दास है और उनके वचन दिया है कि भी मेरे रूप में तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति, वो लीला चल रही है, तो आप आगे परमात्मा प्रकट होंगे और प्राप्त होंगे। तो एक बात समझो कि जब ऐसी आत्मा का मोक्ष दुर्लभ है और उसका जब हो जाता है तो सभी मानव प्राणियों का मोक्ष निश्चित है, अगर लगे रहे और इस बात को समझते हैं तो। बाकी अटपट करते रहेंगे वो तो करते रहो, वो तो गुरु जी ने भी कहा है कि जो लगेंगे इस मार्ग में वो तो पार होते चले जाएंगे, और जो नहीं करे वो फिर यहीं धक्के खाते रहेंगे। मैं तो कहता सारे दुनिया के ज्ञान को किनारे करके एक बात समझ लो कि जब जिस आत्मा का कभी मोक्ष नहीं हो सकता था, उस आत्मा का अगर मोक्ष हो रहा है तो आप तो सभी सबसे पहले हो उससे, तो आप सभी का मोक्ष तो उससे पहले होना है, अगर आप बात को समझते हैं तो। और अन्यथा अगर ऐसी ऐसी बातों में इधर उधर ये समय यूं चला जाएगा, देखो भक्ति करनी पड़ेगी। और ये मनुष्य तोला है, तो इसमें कितनी सांसें बाकी रही है कोई पता नहीं है, और एक क्षण में क्या का क्या हो जाता है ये मनुष्य चला जाएगा। सब बातों को छोड़ के परमात्मा की में आस्था बनाओ और इस विषय को गहराई से समझो, बाकी सब छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ अगर जिस आत्मा का कभी मोक्ष नहीं हो सकता उसका मोक्ष हो रहा है तो आप उससे पहले हैं, आप उससे अच्छी आत्मा हो। क्या आपको मनुष्य चोला मिला है ऐसे समय में, ठीक है ना, तो उसका आगभूषण को कोई वचनानुसार प्राप्त हुआ है, उससे तो आपका ही लाख गुणा अच्छे होना। तो आप सभी का सबसे पहले मोक्ष होना है, लेकिन आप अगर अटपट करेंगे, गलत दिशा पकड़ लेंगे और अपनी अटपट में ही रहेंगे, तो फिर ये देखो मनुष्य चला हाथ से चला जाएगा। तो ये फिर परमात्मा की तो ओर से कुछ नहीं है, लेकिन ये स्वयं की गलती से ही सब कुछ खराब होगा। इसलिए भगत जी एक ही बात दिमाग में रखो, अगर उस आत्मा का अगर मोक्ष हो सकता है तो सभी का हो सकता है, तो बस इसमें लग जाओ, एक ही बात सोच लो कि हमारा भी मोक्ष होगा और परमात्मा में आस्था बनाओ। तो अब उसका कैसे मोक्ष हो रहा है, तो वो भेदी है, वो हर बात को जानता है, वो उसको आत्म ज्ञान है, वो सब जानता है, वो जो बता रहा है रास्ता बता रहा है, उसका कैसे मोक्ष होना है वो सब बता रहा है, तो उसी रास्ते से आपका भी मोक्ष होना है।
वो आपको सतगुरु तक लेके जाएगा, क्योंकि सतगुरु से उसका मिलना, उनको वरदान प्राप्त है ना। वो सतगुरु तक वो जाएगा तो आप भी सतगुरु तक जा सकते हैं। तो काय की चिंता, अभिमान छोड़ो और सही दिशा पकड़ लो, मोक्ष निश्चित है, ये गुरु जी ने बताया है। और लगे रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, और नहीं तो फिर देखो, इस दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है और सुनाने वालों में कोई कमी नहीं है। ये ज्ञान समुद्र है, इसमें जितनी डुबकी लगाओ उतनी लगाते रहो, लेकिन मोक्ष का मार्ग कोई और है। ठीक है, तो काकभूषण जीता जागता उदाहरण है, उसका मोक्ष होना है, सभी का होना है, अगर बात समझ में आती है तो सच्चाई।